नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आइए हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मॉर्निंग कॉल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार ग्लोबल मार्केट पे नज़र डाल लेते हैं। हम्म, तो देखिए ग्लोबल मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज टू बुलिश लग रहा है, क्योंकि नेस्डेक ऑलमोस्ट 0.9% अप है एंड यूरोपियन मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज है, स्लाइटली बेरिश बोल सकते हैं देख के। एंड गिफ्ट निफ्टी 32 पॉइंट निगेटिव दिखा रहा है एंड एशियन मार्केट भी ऑलमोस्ट साइडवेज है, मल्टीपल ग्रीन ग्रीन रेड है, तो मे बी साइडवेज कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक साइड झुकाव नहीं है, ना बुलिश साइड ना बेरिश साइड। और गिफ्ट निफ्टी चल रहा है 382 और हमारा निफ्टी फ्यूचर चल रहा है 386, तो मे बी 3-4 पॉइंट नेगेटिव में भी शायद मतलब फ्लैट ओपनिंग हो या फिर थोड़ा सा स्लाइटली गेट डाउन ओपनिंग हो सकता है। और बात कर लेते हैं एफ आई एन डी आई डेटा की। तो एफ आई ए ने नेट बाई किया था 1241 सी आर का एंड डी आई ने नेट सेल किया था 1651 सी आर का। ये 5 जुलाई का डेटा है। और फिर आ जाते हैं हम लोग चार्ट्स पे। देखिए निफ्टी में मतलब 5 तारीख को गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, लेकिन फिर ये सडनली रिकवर कर गया। मतलब शुरू में तो नहीं, आखिरी के 3 PM कैंडल में काफ़ी बड़ी मूवमेंट आ गई और अपसाइड मूवमेंट कर गया निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब भी। और तो मे भी अब अगर गैप डाउन ओपन हो और इस प्रीवियस डे के मतलब इस कैंडल के लो के नीचे निकले, चार्ट लो के नीचे निकले प्राइस, तो ही फिर कुछ अब निगेटिव हो सकता है। जब तक इस लो के नीचे नहीं निकलेगा प्राइस, तब तक कोई खास मोमेंट आएगा नहीं डाउन साइड में। और अप साइड में जब ये हाई ब्रेक करें तो फिर एक मोमेंट आ सकता है। जब तक ये अप साइड में 420 410-15 का लेवल ये ब्रेक ना करें, तब तक अप साइड में का मोमेंट नहीं आएगा। और लोअर लेवल पे जब तक ये लो ब्रेक ना करे 24,178 के आसपास का, तब तक मोमेंट नहीं आएगा लोअर साइड में। कोई हाई या लो में से कोई एक चीज़ ब्रेक होना चाहिए किधर भी, अगर मूव करना है तो। और फिर आ जाते हैं हम लोग 50 मिनट टाइम फ्रेम पे। हाँ ये देखिए गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, लो रेप सस्टेन के, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ से फर्दर प्राइस बेंड हो गया। अगर इस लो को ब्रेक कर देता तो फिर सेलिंग साइड मतलब सेलिंग काफ़ी अच्छी होती और अच्छा मोमेंट आ सकता था। लेकिन यहाँ से फर्दर एक बहुत बड़ी कैंडल बन गई 125 पॉइंट की 15 मिनट में, और अपसाइड सडन रिकवर कर गया। और यहाँ पे जो ये गैप था, ये गैप भी फिल हो गया, हालांकि ये इससे फिल हो गया था, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग करके इसके ऊपर क्लोजिंग किया है निफ्टी ऑलमोस्ट इस स्विंग के ऊपर 290 के ऊपर। एक स्विंग यहाँ पे एक स्विंग था रेजिस्टेंस टाइप का, यहाँ इसके भी ऊपर ब्रेक किया है और क्लोज किया है। प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर क्लोज किया है निफ्टी, तो मतलब लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी बाइंग आई है। और मे बी ये कैंडल तब फेड आउट होगा या फिर नहीं, मान मतलब उतना इम्पैक्ट करेगा जब तक इस कैंडल के 50% के नीचे ना निकले प्राइस। अगर आज थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है और इस कैंडल के 50% के नीचे ही ट्रेड करता है, तो फिर ये बहुत हाई चांसेस है कि फिर इसे ब्रेक करके एक नया लो बनाए, क्योंकि ये आखिरी आखिरी में मोमेंट आया है। तो मैं भी शायद उतना एक मतलब हाईली एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि सेंसेक्स एक्सपायरी जब में भी थोड़ा शॉर्ट कवरिंग हो या कुछ चीज़ें हों तो उसमें मोमेंट किया हो। लेकिन अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है मार्केट, तो फिर एक अच्छा मोमेंट आ सकता है मैं सेलिंग साइड में। अब अगर गैप ओपनिंग होती है और इस हाई के ऊपर ब्रेक करता है और सस्टेन करता है, तो फिर बुलिश मोमेंट प्लान कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर स्लाइटली गैप डाउन ओपन होता है या ठीक ठाक गैप डाउन ओपन होता है और इस कैंडल के 50% के नीचे सस्टेन करता है, तो हम लोग फिर एक सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे और फिर एक न्यू लो के लिए हमारा ट्रेड प्लान रहेगा। और मे बी वो हमें मिल भी जाएगा टारगेट। फिर आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे। देखिए ये चार्ट निफ्टी कंपेरिजन में थोड़ा सा वीक है, क्योंकि निफ्टी जो था यहाँ पे काफ़ी मोमेंट करके ये प्रीवियस जो गैप था इसको फिल कर चुका था, लेकिन बैंक निफ्टी फिल नहीं किया है। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी अभी टारगेट है, और ऑलमोस्ट अगर बुलिश साइड का मूवमेंट करता तो हमारा टारगेट रहेगा यहाँ तक का
ऑलमोस्ट 53,000 50 60 70 तक का। लेकिन इसमें ये है कि इसमें भी ये जो यहाँ पे एक स्विंग था उसके ऊपर क्लोज करने की कोशिश किया है, और मे बी अगर गैप डाउन या स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग होता ही और इस कैंडल के 50% के नीचे निकलता है तो फिर एक थोड़ा सा वीक रहेगा बैंक निफ्टी, और फिर हम लोग एक नए पहले टारगेट तो ये हमारी ये रहेगा, फिर हमारा टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 52,000। और बड़ा गैप डाउन इसलिए ओपनिंग हुआ क्योंकि HDFC बैंक ऑलमोस्ट 3.5% गैप डाउन ओपन हुआ था और वही होल्ड कर रखा था क्योंकि वो अकेला बेरिश था, बाकी सब बुलिश ही थे, वो अकेला बेरिश था और सबको होल्ड कर रखा था बैंक निफ्टी को निफ्टी को। इस वजह इतना शार्प मोमेंट नहीं बना, तो बहुत ज़बरदस्त मोमेंट आता बैंक निफ्टी में भी। और इसमें अगर ये हाई थोड़ा सा अगर देखिए गैप डाउन ओपन होता है और इस कैंडल के लो के मतलब इस कैंडल के 50% के नीचे, मतलब ऑलमोस्ट मान लीजिए कि यहाँ पे पहला तो हमें एक रेस्पेक्ट करेगा 52,500। अगर वो ब्रेक करता है तो फिर थोड़ा सेलिंग साइड के लिए हम तैयार हो जाएंगे क्योंकि वो ही रेस्पेक्ट कर रहा है मार्केट 52,500 का लेवल जो है, ये बहुत रेस्पेक्ट कर रहा है मार्केट 500 वाला लेवल जो है। अगर इसे ब्रेक करता है तो फिर डायरेक्ट हमारा टारगेट रहेगा 52,000। क्योंकि देखिए अब ये है कि पहले तो सेलिंग आ ही नहीं रही थी, क्योंकि जहाँ सेलिंग आती थी बहुत सडन रिवर्स हो जाता था अगले कैंडल में ही। लेकिन अब ये है कि प्राइस थोड़ा सा तो बेंड हुई है। तो डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं एक सेकंड के लिए चीज़ों को। अम्म, हाँ ये देखिए, देखिए अगर ऐसा देखें तो एक एम पैटर्न टाइप का, हालांकि फुल्ली एम पैटर्न तो नहीं है क्योंकि ये हाई ब्रेक हो चुका है। और 1 सेकंड इसको हटा देते हैं हम लोग। क्योंकि देखिए ये फुल्ली डबल टॉप तो नहीं बना है क्योंकि ये हाई के ऊपर निकल चुका था प्राइस। लेकिन एक बुलिश मार्केट है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है। मे बी अगर ये लो ब्रेक हुआ 52,000 अगर ब्रेक हुआ तो फिर हमें एक बड़ा टारगेट मिल सकता है, और पहला टारगेट रहेगा हमारा डायरेक्ट 51,150। और अगर उसे भी रेस्पेक्ट नहीं करता है तो फिर थोड़ा सा और बड़ा टारगेट हमें मिल सकता है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बुलिश मोमेंट आया बिना किसी थोड़े ठीक ठाक पुल बैक के। तो मे बी अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती है, और हालांकि आज भी अगर मार्केट थोड़ा सा वीक होना होगा तो मे बी आज वो दिख जाएगी क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग ही होगी, और ओपन होते ही थोड़ा सा नीचे सस्टेन करेगा और फिर लो ब्रेक करने की कोशिश करेगा। और थोड़ा सा HDFC बैंक पे थोड़ा नज़र देखेंगे कि क्या करता है HDFC बैंक, क्योंकि ये बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट को। और मे बी अगर ये वीक रहता है तो बैंक निफ्टी भी वीक रहेगा। और अगर ये प्रीवियस डे का अपना लो ब्रेक करता है तो फिर हमारा टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 50,000, और 50,000 अगर ब्रेक करता तो फिर बड़े टारगेट्स मिलेंगे। फिर डायरेक्ट रहेगा हमारा 700-800 पॉइंट का टारगेट रहेगा 51,200 का। सेकंड 20 मिनट में 15 मिनट। अगर ये लो ब्रेक करता है और बाई चांस इसे भी रिस्पेक्ट नहीं करता 50,000 को भी, तो फिर बड़े टारगेट्स मिलेंगे हमें। तो फिर बड़े टारगेट्स मिलेंगे क्योंकि यही एक रेंज था जहाँ पे ब्रेकआउट करके बैंक निफ्टी ऊपर गया था, फिर नीचे लगभग लगभग वहीं के आसपास सपोर्ट लिया, अगले दिन गैप ओपनिंग हुई और फिर ऊपर निकल गया। फिर यहाँ पे फिर थोड़ी सेलिंग प्रेशर आई, अगले दिन गैप डाउन ओपनिंग हुआ, फिर यहाँ पे है। मे बी अब अगर 52,000 को ब्रेक करे तो बहुत अच्छा मोमेंट आया, क्योंकि एक टाइम रेस्पेक्ट कर चुका है। फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट किया था, सेकेंड टाइम आया रिस्पेक्ट किया इस सपोर्ट लेवल को, ब्रेकआउट लेवल को रेस्पेक्ट किया, फिर फर्दर ऊपर गया। फिर अगर अब आता है ब्रेक करता है तो फिर अब रेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बार कर चुका है। और फिर अगर ब्रेक करता है तो फिर काफ़ी अच्छा मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है सेलिंग साइड में। और आ जाते हैं हम लोग मिड कैप पे, क्योंकि आज मिड कैप की एक्सपायरी भी है। मिड कैप तो फिर क्या ही कहना, ये तो एकदम ज़बरदस्त बुलिश मोमेंट किया जा रहा है, किए जा रहा है। डेली टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं। नया ऑल टाइम हाई यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेट किया, फिर जो ब्रेक किया है ब्रेकआउट, बहुत ज़बरदस्त मोमेंट आया है। और
प्रीवियस डे भी इसमें 0.6% अप था, जाकि कोई भी इंडेक्स उतना अप नहीं था, हालांकि मिड कैप अकेले 0.7% अप था। तो इसमें हालांकि देखिए चार्ट देखे तो बुलिश ही लग रहा है, लेकिन ये कि अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वीकनेस के लिए प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा बेरिश प्लान कर रहे हैं, तो इसमें भी बहुत है अग्रेसिव बुलिश प्लान नहीं करेंगे। हालांकि चार्ट तो बेरिश वाला है ही नहीं, फुल्ली बुलिश वाला, क्योंकि ब्रेकआउट भी चल रहा है चीज़ें, और ब्रेकआउट इतना शानदार मूवमेंट कर रहा है इस टाइम की क्या कहना, क्योंकि बुलिश मार्केट है और बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट मूवमेंट आ रहा है अपर साइड में। लोअर साइड में तो नहीं, लोअर साइड में तो ब्रेकडाउन फेलियर हो जा रहा है, लेकिन ब्रेकआउट जब कर रहा है मार्केट तो बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट कर रहा है। और फिर आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे तो कुछ वैसा नहीं कि फुल्ली एकदम वन वे ऑलमोस्ट 45 डिग्री के एंगल में मूव किया है मिड कैप। यहाँ से ऑलमोस्ट 12,325 से ऑलमोस्ट 12,500 पहुँच चुका है। और मे बी अगर आज स्लाइटली गेट डाउन ओपनिंग होती है और थोड़ा इसके नीचे सस्टेन करता है, तो मे बी ये वन वे फॉल भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई खास सपोर्ट है ही नहीं। मे बी यहाँ पे एक थोड़ा सा कह सकते हैं 12,400 1520 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम रेस्पेक्ट किया, थोड़ा सा टाइम कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक किया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 12,420 के आसपास। मे बी अगर इससे रेस्पेक्ट नहीं, क्योंकि कुछ खास सपोर्ट नहीं, तो इस पर शायद रेस्पेक्ट ना करे, तो मे बी डायरेक्ट फिर हमारा टारगेट रहेगा यहाँ तक का 12,350 के आसपास तक का। और अपर साइड में अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और हाई अगर ब्रेक करता है, तो फिर हमें यहाँ ये हाई ब्रेक किया नहीं कि हमें अपर साइड का ही ट्रेड प्लान करना है। और लेकिन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हुआ जाएगा, क्योंकि थोड़ी हम लोग चीज़ें कंपोनेंट्स के वाइज में थोड़ा सा बहुत अग्रेसिव बुलिश नहीं देख रहे हैं, तो इसमें भी बहुत अग्रेसिव बुलिश नहीं देखेंगे। लेकिन अप साइड में बहुत होगा तो कितना हमारा 600 राउंड लेवल है, वहाँ तक का ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम लोग। और लग गया थोड़ा सा एच डी एफ सी बैंक का भी चार्ट देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए टाइम फ्रेम पे। ये देखिए क्या ज़बरदस्त मूवमेंट किया एच डी एफ सी बैंक। यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई था प्री पहले का, यहाँ से डायरेक्ट गैप ओपनिंग हुई, सस्टेन नहीं किया, फिर फॉल हुआ, फिर अगले दिन फिर गैप डाउन ओपनिंग, सस्टेन नहीं किया, फॉल हुआ, फिर अगले दिन ऑलमोस्ट 4.5% डाउन एच डी एफ सी बैंक। बहुत शार्प रिवर्सल आया ऑल टाइम हाई से, बहुत शार्प मोमेंट किया एच डी एफ सी बैंक, और उसके चक्कर में हालांकि जितना ये मूव किया उतना एच डी एफ सी उतना बैंक निफ्टी में मूवमेंट आया नहीं है सेलिंग साइड में, इतना अकॉर्डिंग है जितना एच डी एफ सी में मूव किया सेलिंग साइड में। मे बी अगर ये रिस्पेक्ट करता है तो मे बी हो सकती है। देखिए ऑल टाइम हाई कहाँ से मूव कर रहा है ये, ऑलमोस्ट 1793 से 1648, ऑलमोस्ट 150 रुपये मूव कर चुका है एच डी एफ सी बैंक ने भी। शायद हो सकती है कि थोड़ा सा शायद हॉल्ट कर या कुछ होगा, क्योंकि इसी फ्लो में और बहुत ज़्यादा निकलने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 150 रुपये गिर चुका है बिना किसी मूवमेंट के, बिना किसी पुल बैक के, समथिंग एंड ऑल। तो चीज़ें शायद इतनी रेस्पेक्ट ना करे आज के दिन, लेकिन ये है कि मे बी शायद थोड़ा सा सेलिंग मोमेंट है, या फिर मे बी एक इनसाइड कैंडल टाइप बन सकता है इसमें, या फिर छोटी कैंडल बन सकती है, फिर एक दिन रेस्पेक्ट करे, फिर अगले दिन फिर फॉल आए तो फिर अच्छा मोमेंट आ सकता है इसमें। और ऐसे से देख लेते हैं, ऐसे से तो खैर बुलिश मोमेंट ही कर रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। और यहाँ पे अगर इसे रेस्पेक्ट नहीं करता तो फिर एक मोमेंट आ सकता है साइड में। एक्सिस भी बुलिश ही लग रहा है, क्योंकि अभी ब्रिजेस में कुछ है नहीं, और मे बी अगर इस हाई को ब्रेक करता तो बुलिश होगा। एंड मे बी अगर इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे निकलता है, तो फिर हम एक थोड़ा सेलिंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं इसमें भी। और फिर आते हैं एस बी आई। एस बी आई यहाँ पे काफ़ी दिन कंसोलिडेट किया है, मे बी अगर यहाँ से अपसाइड निकलता है, ब्रेक करता है, तो फिर हमारा टारगेट रहेगा ये वाला, क्योंकि ये जो इलेक्शन के रिजल्ट वाली जो कैंडल थी उसके ऊपर ये नहीं निकल पाई तक एस बी आई। हालांकि सब सारे बैंक्स निकल चुके हैं, भले उसके नीचे आ चुका है एच डी एफ सी बैंक भी, लेकिन उसके ऊपर निकल चुका था एच डी एफ सी बैंक भी उस कैंडल के। एच डी एफ सी बैंक खैर बहुत ज़्यादा ही ऊपर निकल चुका है इसके, तो यहाँ पे वो सेलिंग कैंडल थी, लेकिन एस बी आई काफ़ी पीछे है। एंड कोटक भी जो ये 10% गैप डाउन ओपन हुआ था, ये फुल्ली वहाँ से रिवर्स हो गया, और ये भी ऑल टाइम हाई के आसपास वापस से पहुँच गया है, ऑल टाइम हाई के आसपास।
मे बी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ से अगर ब्रेक करे तो फिर डायरेक्ट यहाँ पे जा सकता है। और ये इंडसेंट थोड़ा सा बेरिश है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे यहाँ ब्रेक करके सेल का मोमेंट हमें मिल सकता है अच्छा खासा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, बाकी थैंक यू।